हेलो स्टूडेंट, कल आपको हमने 3 लवण पढ़ा दिए। आपका चौथा लवण है मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट। ये क्या होते हैं कि वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं। धनायन या ऋणायन होते हैं, ठीक। वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अगला है CaOCl और बाहर Cl, इसका नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ये आपके मिश्रित लवण है, ठीक। कि वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। सोडियम पोटेशियम सल्फेट और ये आपका कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ये आपके मिश्रित लवण है, ठीक। क्योंकि जैसे हमारा सोडियम पोटेशियम जो सल्फेट है ये जो आयनित होगा तो क्या देगा, Na+K+SO4-। तो देखो एक से अधिक प्रकार के धनायन है कि नहीं है, यह ऋणायन। जैसे अगला है ये CaOCl और बाहर भी Cl है, ये Cl++ और OCl- और इधर Cl-। देखो एक से अधिक प्रकार के इसमें धनायन है, इसमें एक से अधिक प्रकार के ऋणायन है। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आगे पढ़ेंगे भी। साइड में से CaCl2 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि रूप से Ca++ OCl- और Cl-। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, समझा दिया आपको हमने कि वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। सोडियम पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड आदि ये आपके मिश्रित लवण है। पांचवा का है द्विक लवण, डबल साल्ट। तो नाम से स्पष्ट, द्विक लवण मतलब डबल साल्ट, 2 साल्ट। तो इसमें क्या आएगा कि 2 सरल लवणों, जो आपने ऊपर सरल लवण पढ़े थे, 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण, अभी समझाएंगे आपको हम, वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। ध्यान दीजिए कि 2 सरल लवण है, उनके जलीय विलयन को मिलाएंगे, फिर इनका वाष्पीकरण करेंगे। कि 2 सरल लवण है, उनके जलीय विलयन को मिलाकर उसको फिर गर्म करेंगे, वाष्पीकरण करने के पश्चात प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं, डबल साल्ट। कि 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। इन लवणों का अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है, जबकि विलयन में नहीं। इन लवणों का अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, जबकि विलयन में नहीं। जैसे आप फिटकरी देखते होगे, फिटकरी
जब तक ठोस अवस्था में आपको मालूम पड़ रही फिटकरी है और ये जब पानी में घुल जाएगी तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि फिटकरी है। ठीक, इसका उदाहरण है साधारण फिटकरी। साधारण फिटकरी इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होगा कि जब तक ठोस अवस्था में आपको दिखाई पड़ रही है और जली विलीन में नहीं, अर्थात विलीन में नहीं, पानी में डाल दोगे फिटकरी आपकी धीरे धीरे घुल जाएगी और उसके बाद आपको मालूम नहीं चलेगा आपकी इसमें फिटकरी है कि नहीं है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24H2O। भाई ये देखो हमारे सरल लवण थे या सामान्य लवण पढ़े थे कि नहीं, और डॉट 24H2O लग गया, इसमें दो लवण है। तीन साधारण फिटकरी है। ठीक, कौन फिटकरी, साधारण फिटकरी। K पर 1 प्लस, SO4 पर 2 माइनस, तो L पर 3 प्लस, SO4 पर 2 माइनस, तो Al2SO4 का होल थ्राइस आपका हो गया सूत्र। ठीक, ये साधारण फिटकरी है। दूसरा उदाहरण है मोहर लवण। मोहर लवण FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। भाई जानते हो K पर 1, इस पर Fe पर 2 प्लस 2 माइनस, सूत्र ये रहेगा। NH4 पर 1 प्लस, इस पर 2 माइनस, इसीलिए ट्वाइस हो गया। ठीक, ये आपका मोहर लवण। तो ये द्विक लवण हो गए कि दो सरल लवणों के जली विलीन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। इन लवणों का अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है जबकि जली विलीन में नहीं या विलीन में नहीं। दो उदाहरण इसके हो गए। ठीक, सरल लवण क्या होता है, देखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल लवणों से बने, सरल लवणों से बने वे लवण, 2 या 2 से अधिक सरल लवणों से बने वे लवण जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था व विलीन दोनों में होता है। ठोस अवस्था व विलयन दोनों में होता है, दोनों में होता है। 2 या 2 से अधिक सरल लवणों से बने हुए लवण जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था व विलयन दोनों में होता है संकर लवण कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं, ठीक, कि 2 या 2 से अधिक सरल लवणों से बने हुए लवण जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था विलयन दोनों में होता है संकर लवण कहलाते हैं, क्योंकि इसके गुण जो होते हैं वो अपने मूल लवणों के गुणों से भिन्न होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं संकर लवण, मिश्रित। ठीक है, मिक्स हो गए इसमें, तो आपके संकर लवण मतलब वाले गुण खत्म हो जाते हैं जो सरल लवणों के गुण होते हैं। और डबल साइड में क्या होता है कि जो सरल लवणों के गुण थे वो इनमें उपस्थित होते हैं डबल साल्ट में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, जैसे एग्जांपल है पोटेशियम फेरिक साइनाइड, आप लोग याद कर लेना सूत्रीय K4। एक और पहचान होती है कि बड़े कोष्टक में लिखा होगा इसमें। ठीक, जो संकर आयन हमारा होगा बड़े कोष्टक में होगा, बड़े में लिखा जाएगा। ये नहीं कि मैथ का रूल लगा दो कि छोटा ब्रैकेट है मझला लगेगा, ऐसा नहीं। पोटेशियम फेरिसाइनाइड K4 एफिशिएंट का होल 6, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अगला है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये संकर लवण है, ये कॉपर है, टेट्राएमीन है और इधर सल्फेट है, बाहर रहेगा। ठीक,
धनान आपका इधर है, ऋणान वाला इधर होगा, ठीक। धनान हमेशा इधर लिखते हैं, ऋणान इधर लिखते हैं, इसीलिए धन वाला इधर है, ऋण वाला इधर है, ठीक। ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपका धनान होगा, ये ऋणान होगा, ये धनान है, ऋणान है। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, ठीक। ये इसके उदाहरण हो गए संकर लवण के। तो इस प्रकार आपके 5 लवण खत्म हो गए, ठीक। बात समझ में है कि नहीं, कि इनका जो अस्तित्व होगा वो ठोस अवस्था में भी होगा और विलयन में भी होगा, इसलिए कहलाते हैं आपके संकर लवण।